सीवी कैसे बनाएं। जी हाँ दोस्तों, जैसे भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपके बायोडाटा मीन्स आपकी सीवी की रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों 5 मिनट में कैसे अपने बायोडाटा को एक प्रोफेशनल वे में कैसे तैयार कर सकते हैं। आपने देखा ही होगा, जब भी आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं किसी कंसल्टेंसी में, किसी कंपनी में, किसी एजेंसी में, तो सबसे पहले आपसे सीवी की रिक्वायरमेंट करती है। तो उसके लिए आपका सीवी एक प्रोफेशनल वे में होना चाहिए, जिससे आप कंपनी को प्रेजेंट कर सके कि आप कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, किस डिपार्टमेंट में आपने वर्किंग किया हुआ है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन है, वो सभी एक वे में आपका प्रेजेंट होना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अपने सीवी के लिए आप पॉइंट जो भी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस, आपका क्वालिफिकेशंस, आपका एड्रेस, आपकी स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ, किस किस डिपार्टमेंट में आपने काम किया है, तो सभी आप वो पॉइंट पहले बना के रखें, जिससे आप अपने सीवी को एक अच्छे प्रोफेशनल वे में बना सकें, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। 5 मिनट में आप 10 से 15 तरीके से अपने सीवी को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये सभी सीवी सिर्फ एक बार आपको एडिट करने से, वो भी मोबाइल से, ना ही आपको इसके लिए आपको डेस्कटॉप की ज़रूरत है। दोस्तों अभी मैं आपके सामने एक फ्रेश सीवी आपके सामने बना के दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप मोबाइल के ही थ्रू अपना बेस्ट सीवी बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें पॉइंट आप चेक कर लीजिए, क्या क्या पॉइंट लिखे हुए हैं, वो पॉइंट आप स्टेप बाय स्टेप नोट कर लीजिए और उसको आप फिल कर दीजिए। सबसे पहले आपका प्रोफेशनल या आपका नाम, जो भी आपका नाम है, तो दोस्तों मैं आपको फर्स्ट स्टेप से ही आपको कैसे आप एक 5 मिनट में मोबाइल से सीवी बना सकते हैं। तो जैसे ही आपने पॉइंट मैंने आपको बोला वो पॉइंट बना चुके होंगे, तो चलिए दोस्तों तो दोस्तों जैसे कि आपको पॉइंट के लिए बोला था, तो पॉइंट में आपकी ये सभी पॉइंट्स मेंशन है कि आप पहले किसी भी आपका सीवी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप ये सभी पॉइंट नोट कर लीजिए और ये पॉइंट आप पहले भर के रखिए, ताकि आपको सीवी बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सीवी बनाए हुए हैं, वो भी एक इसी एप्लीकेशन के ज़रिए, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। और आप ये भी देख सकते हैं कि मैंने एक सीवी को कितनी तरीके से मैं डाउनलोड कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ। ये सारे तरह की सीवी आप देख सकते हैं, लाखों तरह के आपके यहाँ पे सीवी है। या प्रोफेशनल में आप जाना चाहते हैं तो प्रोफेशनल तरीके से आप देख सकते हैं सीवी। मॉडर्न में आप जाना चाहते हैं तो मॉडर्न तरीके से आपकी सीवी दिखाई दे रही है। तो किसी भी आप उसमें फॉर्मेट में जाना चाहते हैं, किसी भी टेम्पलेट में, की थीम में, तो आप यहाँ से, जैसे कि मैं आपके सामने एक सीवी चूज़ कर रखा हूँ, जिससे मैंने पहले ही बनाया हुआ है। तो आप किसी भी वो में आप देख सकते हो, जैसे कि मैं कोई भी चीज़, मैं इस थीम को सिलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से आपको डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सबसे पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू देख सकते हैं, इस तरीके से सीवी बना हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद आप इसको शेयर कर सकते हैं एज ए कॉपी, अपने डेस्कटॉप पे या अपने फ़ोन पे शेयर कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये मैं जो भी सीवी आपको दिखा रहा हूँ, ये सिर्फ मोबाइल पे ही कर रहा हूँ, कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप नहीं यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए थे, वो पॉइंट्स आप नोट करके यहाँ से आपके सामने मैं एक फ्रेश सीवी रेडी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले एक नाम लेते हैं, जो भी आपका नाम है। जैसे कि मेरी चैनल का नाम है फंटू अंजुम, मैं अपने एड्रेस का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। एड्रेस के बाद आपकी जो भी मेल आईडी है fantooanjom.com, इसके बाद आप मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद जो भी आप फ़ोटो सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप फ़ोटो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद जैसे ही आपकी पूरी डिटेल फिल हो जाती है,
तो ये पहला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको सेव कर दीजिए। सेकंड आपके जो आ रहा है पॉइंट वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन में आप सारी जो भी डिग्रियां हैं, जो भी आपने स्कूल कॉलेज जो भी किया वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग आपकी 10th से होती है, तो सेकेंडरी एजुकेशन, जो भी आपका ग्रेड एंड स्कोर है 5%, जो उनसे आपका टर्नओवर है, जी हाँ। तो ये आपकी पहली होगी। फिर सेकंड, इसको सेव करने के बाद आप सेकंड एजुकेशन डाल सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेड जो भी आपका स्कोर है, उसके बाद पासिंग ईयर, के बाद अगर आपने कोई ग्रेजुएशन की है तो आप वो डाल सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो डाल सकते हैं। तो जो भी आप चीज़ डालो तो स्टेप बाय स्टेप डालें। जैसे स्टार्टिंग में आपने 10th, फिर 12th, फिर आपके बाद ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो थर्ड मेरा जो आता है ये आपके देखने 10th है, उसके बाद 12th है, 12th के बाद फिर मेरी आती है ग्रेजुएशन। ये आप इसके बाद ग्रेड डाल सकते हैं, पासिंग ईयर डाल सकते हैं। जी हाँ, तो ये मेरा एजुकेशन वाला पार्ट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। तो जैसे ही आपके अगर आपकी और कोई आगे कोई भी डिग्री या कोर्सेज हैं तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसको फिर करने के बाद आप सेव कीजिए। सेव करने के बाद फिर आपसे मांगता है एक्सपीरियंस जी। तो अगर आप फ्रेशर हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, उस पर आप एक फ्रेशर का वो डाल सकते हैं। अगर आप एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे पहले सबसे स्टार्टिंग कंपनी आप जो उनसी भी आप कंपनी में पहले ज्वाइन किया है, जहाँ पे आपका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो आप उस कंपनी का एक्सपीरियंस मेंशन कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, जो टाइटल जिस भी आप पोजीशन पे काम करते थे, जूनियर, स्टार्टिंग में जैसे जूनियर से स्टार्ट करते हैं, जूनियर ऑफिसर या सुपरवाइजर, जो भी आपकी डेजिग्नेशन या आपकी इसके बाद आप स्टार्ट डेट डाल सकते हैं जब भी आपने यहाँ पे स्टार्ट किया हो। जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट डेट में डाल देता हूँ मार्च 2011, और एंड डेट जब आपने वहाँ पे अगर आप वर्किंग है तो करंट दिखा सकते हैं, या फिर अगर आपने एंड जहाँ पे आप अगर छोड़ चुके हैं तो वहाँ पे आपकी एंड डेट डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरा जून 2015 डिटेल। तो उसके बाद आप डिटेल्स बना सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से आप देख पा रहे हो किस तरीके से आप डिटेल बना सकते हैं। पॉइंट्स पे बनाना है, पॉइंट्स पे बना सकते हो, नंबर से बना सकते हो, पैराग्राफिक में। तो सबसे बेस्ट रहेगा आप पॉइंट्स पे बनाइए। ये जोन से भी आपको सिलेक्ट करना है। तो क्या क्या आप वहाँ पे देखते थे वो चीज़ आपको डालनी है। जैसे कि मैं वहाँ पे देखता था, सबसे पहले देखे तो प्रोडक्शन प्लानिंग, जो आपको अपने हिसाब से डालना है जो आप काम करते थे। प्रोडक्शन प्लानिंग
सेकंड, जितने पॉइंट्स आप इस पे क्लियर, जो आप काम करते थे वो आप इस पे डालिए ताकि आपके सीवी पे एक प्रोफेशनल वो दिख सके। जैसे कि प्रोडक्शन प्लानिंग, उसके बाद प्रोडक्शन DPR, MIS रिपोर्ट्स, प्लानिंग, जो भी आपको XYZ ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो अभी मैंने 3 पॉइंट डाले, तो आपके ये 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। आप यहाँ पे स्टाइल चेंज कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है जी। पैराग्राफ में आपको करना, पैराग्राफ में कर सकते हैं। तो अगर आपका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस आ गया, सेकंड अगर आपको और एक्सपीरियंस ऐड करना है तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं सेकंड कंपनी का एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ, जिस XYZ लिमिटेड, जो ट्रेडल मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, स्टार्ट डेट। तो आप चेक कर लें एक बार, जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने एंड जो डेट डाली हुई है जून 2015 डाली हुई है। तो ओबीसी अगर आपने कोई गैप नहीं होगा तो यहाँ पे आप जून 2015, और जब तक भी आप काम कर रहे हो, अगर करंट वर्किंग है तो यहाँ पे वर्किंग डाल सकते हो, या फिर अगर आपने कोई और इंडस्ट्री चेंज की है तो यहाँ पे जब भी आपने एंड किया हो वो डाल सकते हैं। जैसे कि मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अक्टूबर 2021। इसी तरीके से यहाँ पे सेम जो आपने ऊपर पॉइंट बनाए हैं, अगर यहाँ पे आपका रोल अलग है तो आप उस तरीके से यहाँ पे पॉइंट्स बना सकते हैं। जो भी आपके पॉइंट्स है वो आप डालिए। जी हाँ, तो जैसे कि मैं आप देख पा रहे हो, मैंने अभी 2 कंपनी का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने ऐड कर लिया है। अगर आपका 2, 4, 10 जितना भी है यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद सेम वही प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप सेव टाइप करना है और उसके बाद आपको सेव कर देना है। तो ये आपका फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्सपीरियंस आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आगे आता है स्किल्स। तो स्किल्स के लिए आप सबसे पहले अपना जो भी आपके स्किल्स है उसमें पॉइंट्स होते हैं 1, 2, 3 कितने लेवल तक है। जैसे कि मैं मान के चलता हूँ, मैं एक्सेल की काफ़ी अच्छी नॉलेज रखता हूँ। तो एक्सेल के लिए आप जो अपने आप को क्या पॉइंट देना चाहते हैं, 3 या 4, उस तरीके से एक्सेल, एडवांस एक्सेल, इसके साथ साथ आप ऐड कर सकते हैं। आप कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि मैं SAP में MM मॉड्यूल, PP, इसमें आप अपने आप को कितने पॉइंट देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप और भी जानते हैं वो आप डाल सकते हैं, जैसे लाइक BG टैली, या आपने कोई कहीं पे कोई और स्किल्स का कोई सर्टिफिकेशन किया है वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका इसको आप टाइप करके इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव है तो आप डाल सकते हैं और उसको आप इसके बाद सेव कर सकते हैं। रेफरेंसेस आप देना चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है। और प्रोजेक्ट, आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया हो जिस पे आपने कोई ये आप अच्छी तरीके से बता सके जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर नहीं किया है तो आप इसको
हैक कर सकते हैं। और इसमें और भी ऑप्शंस आप डाल सकते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट, आप किस किस में इंटरेस्ट रखते हैं। उसके बाद अचीवमेंट्स एंड अवार्ड डाल सकते हैं, एक्टिविस्ट डाल सकते हैं, पब्लिकेशन, लैंग्वेजेस, एडमिशन प्रोजेक्ट्स, ये सभी इसमें जो भी आप क्रिएट न्यू भी कर सकते हैं। अगर आपको खुद इस पे जो मेंशन नहीं है, आप अलग से आप कोई टाइप करके क्रिएट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने क्रिएट कर देता हूँ, मैं कस्टम सिलेक्शन पे मैं हॉबीज डाल देता हूँ। मेरी हॉबीज हैं प्लेइंग क्रिकेट, जो भी आपकी हॉबीज हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये काफ़ी सारे पॉइंट्स इस पे मेंशन किए हुए हैं। आप जो भी आपको मेंशन करना चाहते हैं अपने सीवी में, वो सिलेक्ट करके आप सेव कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं। तो अब इसको देखते हैं कि अब जैसे आप यहाँ पे सारी जो भी फिल्स भर करके आप इसको चेक कर सकते हैं व्यू सीवी पे जाके। छोटा सा ऐड आएगा। जी हाँ, तो आपके सामने काफ़ी सारे सीवीज दिख पा रहे हैं। जिस भी आप फॉर्मेट में चाहते हैं, उस फॉर्मेट में आप इस सीवी को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपके सामने देखिए 28 नंबर एक सौ ये देखिए, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म में डाला है, तो उस तरीके से आपको सीवी दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, आप इसको जैसे जैसे आप इसमें ऐड करते जाएंगे, ये आपका सीवी जैसे मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने एक सीवी बनाया हुआ है आपके सामने। जैसे कि मैं इस फॉर्मेट में आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, सारे पॉइंट मैंने इसमें मेंशन किए हुए हैं और एक बिल्कुल अलग तरीके से आपका सीवी दिख रहा है। आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। काफ़ी सारी इसमें थीम्स अवेलेबल हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लग सके उस तरीके से आप इसको सीवी को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये कोई आपका चार्जेबल नहीं है। अगर इसका एक अपग्रेड वर्जन आता है, अगर आप चाहते हैं, जैसे कि इसमें आपका ये अपग्रेड वर्जन है, तो आप इसको यूज करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन कौन सी है। तो इस एप्लीकेशन का जो नाम है, इस एप्लीकेशन का नाम है सीवी इंटेलिजेंट। ये प्ले स्टोर पे इजीली अवेलेबल हो जाएगी। काफ़ी सारी आपको एप्लीकेशन उस पर मेंशन होगी सीवी से रिलेटेड, लेकिन जो कि मैं बेस्ट यूज करता हूँ स्टार्टिंग से, तो ये सबसे मेरे को बेस्ट लगी, इंटेलिजेंट सीवी। प्ले स्टोर में आपके सामने मैं ओपन कर देता हूँ। आपको टाइप करना है सीवी इंटेलिजेंट। यहाँ पे आपको काफ़ी सारी एप्लीकेशन दिख जाएंगी। तो इसमें सबसे ऊपर जो भी एप्लीकेशन आपको दिख रही है, सीवी मेकर, आप उसको यूज करके आप अपना सीवी एक प्रोफेशनल वे में बना सकते हैं। तो और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को फॉलो करें एंड